नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, देश में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है, लेकिन खतरा टला नहीं। WHO के मुताबिक ओमिक्रॉन का एक नया XE वेरिएंट आया है जो BA.2 के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है। इसका मतलब है कि यह ओमिक्रॉन के ओरिजिनल वेरिएंट से 43% ज़्यादा तेजी से फैलने वाला है। WHO ने कहा कि जब तक इस वेरिएंट के ट्रांसमिशन में कोई खास बदलाव नहीं देखा जाता, तब तक इसे ओमिक्रॉन के वेरिएंट के तौर पर ही देखा जाएगा। अगली खबर, झारखंड के 15 प्रखंडों में अंडरग्राउंड वाटर की स्थिति चिंताजनक है। झारखंड राज्य में प्राकृतिक रूप से पेयजल की उपलब्धता सतही स्रोत के रूप में ज्यादा नहीं है। राज्य में मात्र 6 से 7 नदियों में ही 12 माह पानी की उपलब्धता रहती है। शेष नदियां बरसाती है। भूगर्भीय संरचना पथरीली होने के कारण इनमें पानी की उपलब्धता मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले कम है। राज्य में औसतन 1200 से 1400 mm बारिश होती है। बोर्ड की रिपोर्ट में राज्य के 474 कुओं का अध्ययन किया गया है और इसमें पाया गया है कि एक वर्ष के अंदर राज्य में भूगर्भ जल स्तर 2 से 5 मीटर तक नीचे गिर चुका है। अगली खबर, झारखंड में आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए सरकार की बड़ी पहल, ग्राम प्रधान भी कर पाएंगे 25 लाख रुपए का खर्च। आपको बता दें कि झारखंड में आदिवासी संस्कृति और कला केंद्रों के विकास के लिए परंपरागत ग्राम प्रधान मानकी मुंडा मांझी व पाहन की अध्यक्षता वाली ग्राम सभा चयनित लाभुक समिति के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का कार्य कर पाएगी। कल्याण विभाग ने सरना, जाहेर स्थान, हड़गड़ी व मसना के संरक्षण व विकास के लिए योजना भी शुरू की है। अगली खबर, JSSC नियुक्ति में झारखंड से ही 10वीं और 12वीं की अनिवार्यता पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। JSSC की संशोधित रूलबुक के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और SN प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई और इसमें 10वीं 12वीं की परीक्षा राज्य के संस्थानों से ही पास करने की शर्त लगाई है और भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को बाहर कर दिया गया, ऐसा याचिका में कहा गया था और अगली सुनवाई इस पर 27 अप्रैल को होगी। साथ ही साथ हाईकोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार ने लोगों के मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन किया है और ये खिलवाड़ सामान्य जातियों के लोगों के साथ किया गया है। पारा शिक्षकों को लगा बड़ा झटका, होमगार्ड जवान लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव, लेकिन पारा शिक्षक नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। आपको बता दें कि होमगार्ड के वैसे जवान जो ड्यूटी में नहीं हैं, वो पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। वहीं सरकारी विभाग कार्यालय में कार्यरत सरकारी कर्मियों के अलावा अनुबंध पर कार्य करने वाले कर्मी पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इनमें पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका आदि शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव में उम्मीदवार बनने को लेकर इससे संबंधित दिशा निर्देश सभी उपायुक्तों व संबंधित पदाधिकारियों को जारी कर दिया गया है। अगली खबर, जयराम महतो का बड़ा ऐलान। जयराम महतो ने राज्य के युवाओं से आह्वान किया है कि एक भी विधायक 2024 में नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि राज्य के लोगों से ठगी की जा रही है। जयराम महतो ने कहा कि खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर झारखंड 22 सालों से जल रहा और हम झारखंड को इन सभी मुद्दों से ज्यादा दिन और भी दूर नहीं रख सकते। जयराम महतो ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी हमला किया और कहा कि जो शख्स न्यायपालिका और विधायिका में अंतर नहीं कर पा रहा है, वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि मूर्ख मंत्री है। अगली खबर, झारखंड में पंचायत चुनाव के दौरान OBC आरक्षण को भी सुनिश्चित करने की मांग की गई है। झारखंड के पंचायत चुनाव में OBC रिजर्वेशन को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल रमेश बैस से मिलकर ज्ञापन सौंपा है और इसमें यह भी कहा गया है कि अपने स्तर पर राज्यपाल महोदय इसे देखें और राज्य में OBC आरक्षण को सुनिश्चित करवाएं, ताकि OBC की हकमारी राज्य में पंचायत चुनाव में ना हो सके। अगली खबर, राज्य में होमगार्ड की नियुक्ति पर निर्णय लेने की निर्देश। झारखंड के गृह सचिव को चयनित होमगार्ड को लेकर जल्द से जल्द नियुक्ति करने का निर्देश जारी किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने नियुक्ति लेने के बाद जल्द से जल्द हाईकोर्ट को निर्देशित करने का भी निर्देश जारी किया है। याचिका की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी भी की और कहा कि झारखंड में होमगार्ड की ऐसे ही भारी कमी है और चोरी की घटना बढ़ रही है और आप हैं कि नियुक्ति नहीं कर रहे। अगली खबर, झारखंड के लगभग 2 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना पर बिगड़ी बात। राज्य सरकार इस पर अभी कोई भी निर्णय लेने से किया साफ इनकार और कहा कि अभी राज्य सरकार इस पर कोई निर्णय तुरंत नहीं ले सकती है। राज्य में पंचायत चुनाव के बाद ही इस पर कोई निर्णय हो सकता है, क्योंकि राज्य सरकार के बजट अभी कम है और राज्य सरकार एकाएक इतना ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं सहन कर पाएगी। लेकिन साथ में ये भी भरोसा दिलाया गया कि इस पर
जब भी हेमंत तक कैबिनेट का फैसला आएगा तो वो सकारात्मक ही होगा और इससे सभी कर्मचारी को कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अगली खबर, झारखंड सहायक अध्यापक के मानदेय में इस बार होगी देर। राज्य में 65,000 सहायक अध्यापक को इस बार मानदेय के लिए करना पड़ेगा इंतजार। डेटा चढ़ाने का काम शुरू है और डेटा एंट्री होता है, इन सभी का मानदेय उन्हें मिल जाएगा। साथ ही राज्य में संक्रमण के समय बीतने के बाद बायोमेट्रिक हाजिरी सिस्टम फिर से शुरू कर दी गई है और कुछ सहायक अध्यापक इसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सहायक अध्यापक का वेतन में कटौती कर दी जाएगी। अगली खबर, केंद्र सरकार के द्वारा राशि रोके जाने के बाद झारखंड राज्य की पोषण सखियों को झारखंड सरकार ने हटा दिया है, जिसके बाद पोषण सखियों ने सरकार का जमकर विरोध करने की रणनीति बनाई है। राज्य के पोषण सखियों का कहना है कि राज्य सरकार को पोषण सखियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्हें नौकरी से निकालने का फैसला गलत है और इसका विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन होते रहेंगे। राज्य सरकार का पक्ष है कि राज्य की पोषण सखियों को हटाने का फैसला सही है, क्योंकि केंद्र सरकार ने फंड में कटौती कर दी है। कुछ दिनों पहले पोषण सखियों को लाठियों से भी पीटा गया था और इसको लेकर राज्य के पोषण सखियों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा। अगली खबर, झारखंड में 1932 खतियान और नियोजन नीति नहीं बनने तक लोबिन हेम्ब्रम ने छोड़ा घर परिवार और ऐलान कर दिया है कि हम घर लौटकर नहीं जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार अपने वादे से मुकर चुकी है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि हम उन लोगों में से नहीं जो पीछे हट जाएं, हम गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि 1932 खतियान कितना जरूरी है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि हमें मालूम है कि हमारे इस फैसले का सम्मान हर झारखंडी करेगा। अगली खबर, झारखंड में अब अनुसूचित जनजाति की जमीन की बिक्री करनी पड़ेगी महंगी। लोहरा अनुसूचित जनजाति की खतियानी जमीन की खरीद बिक्री लोहार के नाम पर धड़ल्ले से होती रही है। ऐसा लिपिकीय त्रुटि के कारण होता रहा। अधिकतर लोहरा अनुसूचित जनजाति के खतियान में जाति लोहार दर्ज है। जनजातीय कल्याण शोध संस्थान ने अपने अध्ययन में इस तथ्य को पाया था। इस कारण जमीन की प्रकृति पिछड़ी जाति का बताकर उसकी रजिस्ट्री होती रही है और ऐसा मामला आने के बाद इसकी विशेष जांच भी होगी। अगली खबर, झारखंड में आंगनवाड़ी सेविकाएं लेंगी क्लास 3 तक के बच्चों की स्पेशल कक्षाएं, प्रति माह मिलेंगे इतने रुपए। आपको बता दें कि झारखंड में कोविड के कारण राज्य के स्कूल 2 साल तक बंद रहे। इससे पढ़ाई को हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 तक के 15 लाख बच्चों के लिए सरकार अतिरिक्त कक्षा संचालन करेगी। बच्चों को स्कूल के अलावा 2 घंटे अलग से आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाया जाएगा। यहाँ आंगनबाड़ी सेविकाएं बच्चों को पढ़ाएगी। यह निर्णय मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक में हुई। राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 3 का लगभग 15 लाख बच्चे नामांकित हैं। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग इसे लेकर प्रस्ताव तैयार करेगा। राज्य में 35,000 स्कूलों को एक एक आंगनबाड़ी से जोड़ा जाएगा। अगली खबर, दिल्ली में मंथन के बाद कांग्रेस ने झारखंड में बढ़ाई सक्रियता। आपको बता दें कि झारखंड में अहम सहयोगी दल कांग्रेस ने संगठन की मजबूती के लिए विशेष कवायद आरंभ की है। इसके तहत दिल्ली में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने सभी विधायकों, राज्य सरकार के मंत्रियों समेत वरीय नेताओं को तलब किया था। इसमें वरीय नेताओं को अलग अलग जिलों की कमान सौंपी गई। कांग्रेस मुख्यालय के वॉर रूम में उन्होंने नेताओं संग घंटों मंथन के बाद निर्देश दिया कि संगठन को मजबूत करने की कमर अब कस लें। अगली खबर, झारखंड के पंचायत चुनाव में नहीं होगा नोटा का विकल्प। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में कई तरह के महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। पंचायत चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होगा। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है और प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नोटा का विकल्प नहीं होने के कारण मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी भी नहीं होगी। मतदाताओं को किसी न किसी उम्मीदवार को अनिवार्य रूप से वोट देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने बैलेट पेपर को लेकर उपायुक्तों को निर्देश में इसका उल्लेख कर दिया है। अगली खबर, जलने लगा पारसनाथ पहाड़। भीषण गर्मी के साथ ही पारसनाथ फिर एक बार जलने लगा है। पारसनाथ की हरी भरी वादियों में आग की लपटें आसमान छूने लगी है और देखते ही देखते जंगल के हरे भरे पेड़ आग की चपेट में आकर मुरझाने लगे हैं। वहीं जमीन पर देखने वाले जीव, आसमान में उड़ने वाले पक्षी भी आग की लपट व धुएं के चपेट में आकर मौत के शिकार हो रहे। जंगल में लगी भीषण आग इतनी भयावह हो चुकी है कि युवकों को जंगल के भीतर प्रवेश करने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। अगली खबर, झारखंड में सरकारी स्कूल के बच्चों को कुकिंग कॉस्ट की राशि नहीं मिलने पर झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा को भेजे गए पत्र में पूछा है कि बच्चों को कुकिंग कॉस्ट के पैसे दिए गए हैं या नहीं। राशि वितरण के बारे में आयोग ने पूर्व में भी विभाग को पत्र भेजा था, पर विभाग ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया है। चौधरी ने निर्देश दिया है कि कुकिंग कॉस्ट वितरण के बारे में कोई कार्यवाही से शीघ्र अवगत करवाएं।
अन्यथा आयोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई करने को बाध्य होगा। अगली खबर, कांके विधायक समरी लाल का जाति प्रमाण पत्र हुआ रद्द, नहीं है झारखंड के स्थानीय निवासी। कांके विधायक समरी लाल का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया है। राज्य में कल्याण सचिव की अध्यक्षता में गठित जाति छानबीन समिति ने सुरेश बैठा की शिकायत की जांच के बाद श्री लाल को 31 अक्टूबर 2009 को राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का आदेश दिया है। जांच में समिति ने पाया कि समरी लाल झारखंड के अस्थायी निवासी या रैयत नहीं है। श्री लाल अपने पिता के राजस्थान में माइग्रेट कर झारखंड आने के आरोप को भी गलत साबित नहीं कर पाए। समिति ने श्री लाल को राज्य से एससी प्रमाण पत्र निर्गत करने के पूर्व भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में प्रवासी होने के संबंध में छानबीन की थी। अगली खबर, झारखंड में बंधु तिर्की पर चल सकता है मनी लॉन्ड्रिंग का केस, सीबीआई ने ईडी को लिखा पत्र। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक